हेलो फ्रेंड्स, सभी को आज मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, उन सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा जो 69,000 भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए हैं और जिनको उनका जिला आवंटन हो गया है। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पे देखिए, मेरिट के आधार पे मैं बताना चाहूँगा कि आगरा की जैसे यहाँ पे मेरिट है, आगरा की मेरिट हमारे यहाँ टोटल पोस्ट जो थी 830 पोस्ट थी, उसमें जनरल की गई है 71 एंड ओबीसी की है 69.43 और एससी की गई 67.41। इस तरह से ये मेरिट यहाँ पे आई हुई है, मैं इसी में बताना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, एक्चुअली प्रॉब्लम्स में था क्या, प्रॉब्लम्स में देखने को मिला कि कहीं कहीं पे जैसे किसी की मेरिट मान लीजिए 70 गई है, किसी की मेरिट मान लीजिए 70 गई है, 70 मेरिट है या 70.5 मेरिट है वहाँ पे, और उसको उसने कानपुर देहात भरा हुआ है, कानपुर देहात भरा हुआ, उसको वहाँ कानपुर देहात नहीं मिला हुआ है, पता चला उसको फर्रुखाबाद मिला हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। जो ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे कि ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जनरल कैटेगरी के लोगों को वहीं होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, और जब पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी अच्छा है, मेरे भी जानने वाले कुछ लोग हैं जैसे उनका कट ऑफ 70 था, 70 कट ऑफ होने के बावजूद भी 70.5 कट ऑफ होने के बावजूद भी, जब भी 70.5 कट ऑफ 2-3 अगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए, शायद 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे यूपी के जहाँ पे 70 के ऊपर कट ऑफ गई हुई है, 70 के ऊपर गई हुई है, और उनका कहीं भी हो सकता था, होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता था, लेकिन किसी कारणवश उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, उनको फर्रुखाबाद मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया कट ऑफ में होने के बावजूद भी। तो ये क्या चीज़ गवर्नमेंट ने की, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। दूसरी मैं लिस्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, फिरोजाबाद की दी है, गौतम बुद्ध नगर की दी है, गाजियाबाद की है, गाजीपुर की है। तो इस तरह से बहुत सारी लिस्टें यहाँ दी हुई गई हैं। कन्नौज की, कानपुर देहात, देखिए कानपुर देहात का ओबीसी का 69.75 गया हुआ, जबकि मेरे फ्रेंड का यहाँ पे, मेरे फ्रेंड की मैं बात करूँ तो उनका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 70.4 है। 70.4 होने के बावजूद भी कानपुर देहात उनको मिले, कानपुर देहात नहीं मिला, कानपुर नगर नहीं मिला, जबकि कानपुर नगर की भी कट ऑफ यहाँ पे 70.4 ही है, फिर भी वो नहीं मिला हुआ है। उन्नाव है, उन्नाव की कट ऑफ इतनी कम है, वहाँ की भी नहीं मिला हुआ। आसपास के जितने ज़िले थे उनको मिल सकते थे, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है कि जिन बच्चों को कट ऑफ जो था उनको नहीं मिल पाया है। तो ये आप यहाँ पे कट ऑफ के रूप में देख सकते हैं, सभी अपना अपना कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे कि किस ज़िले का कितना कट ऑफ गया हुआ है और किन बच्चों का चयन हुआ है, किन बच्चों का नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट्स की बात। तो डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी और पेन, मार्कर, स्केच वगैरह सारी चीज़ें ले जाना ना भूलें, वरना आप वहाँ पे दूसरों से मांगते नजर आओगे और जो वहाँ कोई मदद नहीं करता। जैसे कि आवेदन पत्रों, आपके पास जो सहायक अध्यापक लिखित भर्ती परीक्षा है उसका आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, टीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक के 3 वर्षों का प्रमाण अंक पत्र होना चाहिए। याद रखना है, स्नातक के 3 वर्षों का। और जो आपने बीएड बीटीसी किया हो उसका, जाति निवास। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं जाति के लिए कि 2018 के पहले का बना हुआ होना चाहिए, तो ऐसा कहा जा रहा है। आपके पास अगर 2018 के पहले वाला बना हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, बाकी या आपने 2018 के बाद में भी बनवाए हो तो वो भी चलेगा, बस ऑनलाइन होना चाहिए, वो ऑनलाइन डिटेल्स आपकी होनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा आपका, है ना। और यहाँ पे जो आपका अनुभव सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए। तो इस तरह से ये मूल अभिलेख जो है वो आपको लेके जाने पड़ेंगे, मूल अभिलेख लेके आप जाओगे। और इसके साथ साथ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपके लिए कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंने फर्रुखाबाद का है मेरे पास, तो मैं इसमें था फर्रुखाबाद का कि क्या क्या चाहिए, तो नॉर्मली जो मैंने आपको बताया वो है सही। और एक और आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप जो फाइल होंगी आपकी फाइल के ऊपर ये सारी चीज़ें आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइल को। और जब आप जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए तो आपके पास वाइट पेपर, कम से कम 10 वाइट पेपर आप अपने पास रख लीजिएगा, मार्कर रख लीजिएगा, स्केच रख लीजिएगा, पेंसिल रख लीजिएगा, पेन रख लीजिएगा, नीला पेन, काला पेन और गम रख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें, पंचिंग मशीन रख लीजिएगा, स्टेपलर रख लीजिएगा, पेन रख लीजिएगा, रबड़ रख लीजिएगा, और जो लास्टिक होती हैं वो लास्टिक भी रख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये आप फाइल के ऊपर अपने ये डिटेल्स लिखनी है आप सबको, और ये फाइल के ऊपर डिटेल्स लिखनी चाहिए, सूची क्रमांक होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, गुणांक कितना है आपका, आपका नाम, पिता का नाम,
आपका सेक्स क्या है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, स्थायी पता, वर्तमान पता, वर्ग किस श्रेणी में आते हैं आप, विशेष आरक्षण मिला है आपको, तो ये सारी चीज़ें, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फाइल के ऊपर कागज़ में लगानी है। ये आपको अपने हाथ से ही बना के लगानी है। और ऊपर आप अपना लिख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 69,000 शिक्षक भर्ती, और जहाँ पे भी जिस जिले का हो वो जिला आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाना ना भूलें। और गर्मी का मौसम है तो अपने साथ नींबू जरूर ले जाना ना भूलें, है ना। पानी की बोतल और नींबू ये ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि गर्मी में कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ जो इस भर्ती में सफल हुए हैं और उन सब के लिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पे सफल हुए हैं अपना ज्वाइनिंग लें। और कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप चाहो तो कोर्ट में केस भी कर सकते हो। ओवरलैपिंग उन्होंने नहीं की, इसका मतलब क्या है कि आरक्षण बिल्कुल भी समाप्त कर दिया उन्होंने। आरक्षण जब समाप्ति कर दिए तो मतलब क्या रह गया यहाँ पर। तो उसके लिए आप कोर्ट में भी आप देख सकते हैं, आप ये यहाँ पे मेरिट देख सकते हैं कितने मेरिट आई है, किस ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है और जनरल कैटेगरी के कितनी है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।